फ्रेंड्स लेट डिस्कस रीजनिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पाईग्राफ के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपका जो क्लास चल रही थी पाईग्राफ की उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम जो परसेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए पाईग्राफ में एक परिवार के द्वारा किए गए खर्च को दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे कपड़ा का खर्च है 11, ठीक है, 11%। यहाँ पे जैसे कि भोजन का खर्च है 45%, ठीक है, किराए का खर्च है 14%, और यहाँ पे ईंधन का खर्च है 9%, और यहाँ पे शिक्षा खर्च है 15%, ठीक है। यहाँ पे अन्य खर्च आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि शिक्षा और भोजन का खर्च की गई राशि का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली रेशियो ज्ञात आपको निकालना है। तो जैसे कि शिक्षा का खर्च कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा भोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भोजन का खर्च 45, ऑलराइट। तो हम इसको जैसे कि काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:15। ये आप यहाँ पे परिवार की आय है 2500। तो बताइए भोजन और दिए गए भोजन और किराए पर कुल कितना खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किराए का खर्च और यहाँ पे भोजन का खर्च, ठीक है, यहाँ पे कुल कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको वैल्यू दी हुई है तो सिंपल सा वैल्यू हम लिख देंगे 2500, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे आपका 100 आ गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है भोजन का खर्च और किराए का खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और यहाँ पे किसका पूछ रहा है किराए का, तो किराए का हो जाएगा +14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2500, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 59, ठीक है, जीरो आ जाएगी 14750। ये आपका फ्रेंड राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 मतों पर खर्च के केंद्रीय कोण का मान 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से मतों पे आपका केंद्रीय कोण का मान 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पे 9 ईंधन और शिक्षा अन्य खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि होगा आपको जैसे कि सिंपल सा निकालते जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू केंद्रीय कोण का मान 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे कि पहले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 11 कपड़ा का होगा। और यहाँ पे अन्य निकालेंगे तो आपका अन्य कितना हो जाएगा +6, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि ईंधन का निकालेंगे तो यहाँ पे आप इसको टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ठीक है, ये तो हो नहीं रहा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना केंद्रीय कोण का मान 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लिखेंगे 9 + 15 + 6 = कितना आएगा 30%, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, सॉरी 180, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का खर्च भोजन के खर्च के कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि शिक्षा का खर्च कितना बोल रहा है 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% लिख दिया। भोजन का 45 × 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 33.33%। ये आपका राइट आंसर है। ईंधन का खर्च शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ईंधन का खर्च यहाँ पे शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 9/15 × 100
इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा है कपड़े का खर्च और यहाँ पे शिक्षा के खर्च से प्रतिशत है कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस कर देंगे 11 अपॉन में जैसे कि आपका क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो आपकी वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.66%। शिक्षा का खर्च ईंधन के खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शिक्षा का खर्च आपका दिया 15 माइनस ईंधन का खर्च अपॉन में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू 6 अपॉन में मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अगेन इसको हम किससे काट देंगे 3 से काटेंगे 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 66। आपका ये जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।